यादव चिल्ला क्यों रहे? आपकी बात सुनिए, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। पप्पू यादव जी आप चिल्ला क्यों रहे? क्या कह रहे? किससे चिल्ला रहे? दिखाइए, लाइव सुनते हैं वो क्यों गुस्से में है। पूछिए सर, हम मना कर देते हैं। पप्पू यादव, भाई जब ऐसा क्या पप्पू यादव, सर प्लीज वहां से पप्पू यादव, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। अब देखिए, छोड़ दीजिए दूसरा चैनल, आइए हमारे प्रोग्राम पर। जी प्रणाम भाई जी, प्रणाम। पप्पू यादव जी, मैं अर्नब बोल रहा हूँ। जी प्रणाम भाई जी, प्रणाम। मैं अर्नब बोल रहा हूँ, ये आवाज आ रही है आपको? जी प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। क्या हो रहा है? कल मैंने वादा किया था कि आपको डिबेट में लाऊंगा। आवाज आ रही है? आप कहाँ खड़े हैं अभी? आप कहाँ खड़े हैं? वहाँ पे क्या हालत है पहले बताइए हमको। आप कहाँ खड़े हैं अभी? गुस्से में क्यों हैं? मैं खड़ा हूँ राष्ट्रकवि दिनकर, कल मैं खड़ा हूँ राष्ट्रकवि दिनकर के चौराहे पर, जहाँ अभी आग लगी पेट्रोल पंप में। सर ये जो बात कर रहे हैं, मैं आपको आश्चर्य होगा सर, ये जिस तरीके की, हेलो हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए सर, इनसे पूछिए कि सर वो 162 सेंटीमीटर मात्र बारिश हुआ सर पटना में, 167 मीटर बारिश हुआ सर मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी में। सर 3 महीने से बारिश हो रहा है मध्य प्रदेश में सर, कोई शहर नहीं डूबा सर बड़ा। सर केरल नहीं डूबता, उड़ीसा नहीं डूबता है सर। नक्षत्र और हथिया कन्हैया, सिर्फ सर 350 बच्चे जब मरते हैं तो लीची इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। सर शेल्टर हाउस की बात आती है तो सर नेता कहते हैं मैं नहीं हूं। सर जब 2 महीना पहले बाढ़ आता है तो कहता है कि हम क्या करेंगे, बांध टूट गई, बारिश नेपाल में ज्यादा हो गया, और अभी कहता है कि नक्षत्र के कारण ऐसा हो गया। सर ऐसे नेताओं को क्या राइट है? इन लोगों पर क्या 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या इन लोगों पर FIR नहीं लॉन्च होना चाहिए? सुशील मोदी जी सर 1 मिनट बोलने को तैयार नहीं है। सर नेता कहीं घर में छुपा हुआ, 4 दिन के बाद सर आज 4 बच्चे के लाश आपको मैं दिखा रहा हूं सर, अभी 4 बच्चे लाश सर। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मुसल्लमपुर हाट में सर 10 गाय, 10 सुगर। सर जल्लाद भी उस इलाके में नहीं जा सकता है सर। सर किसी बच्चों को दूध नहीं मिली आज तक सर। सर यहाँ की जनता से पूछिए क्या स्थिति है सर, आप पूछिए सर, बिहार पटना के हालात को पूछिए। इनके कलेक्टर जब आम आदमी को जाते हैं किसी की मदद करने, इनके पदाधिकारी उत्सव मनाते हैं प्राइवेट लोगों, बड़े लोगों के लिए, और दूध में कहते हैं कि जहर दे के दे देगा ये लोग, रोकता है उसे। इतना बड़ा खौफ सर, इनके मंत्री, इन्हीं का MLA, इन्हीं के सब कुछ। सर क्या हुआ पेरिस? सर क्या हुआ? आप इनसे पूछिए कि पेरिस का हाल क्या हुआ। यही स्मार्ट सिटी है, इनसे सर पूछिए ना सर। मैं तो पूछ रहा हूँ, सोते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ पप्पू यादव जी, मेरी बात सुनिए। डिबेट पे है आप, आपने कल मुझे वादा किया था कि आप डिबेट पे रहेंगे, तो मैं डिबेट कर रहा हूँ आज। पटना से लोग देख रहे हैं, लखनऊ से फोन आ रहे हैं, देश भर के लोग देख रहे हैं। मैं पहले पूछना चाहता हूँ पप्पू यादव पानी में क्यों है? पप्पू यादव जी आप पानी में क्यों हैं? आप बाहर से क्यों आज आए हैं? आप घर में भी हो सकते थे, कोई होटल में भी हो सकते थे, आप पानी में क्यों हैं? 48 घंटे सर, 48 घंटे से सर आप सर एक बार आप अपने कैमरामैन को बोलिए मुसल्लमपुर, सर एक बार बोलिए कंकरबाग के घर घर जाए सर, आपका गया हुआ है सर। सर उनसे पूछिए, माँ और बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं सर। सर किसी के घर नहीं बचे सर, अमीर और गरीब सब बर्बाद हो चुके पटने में। गरीब सर 10 साल अब होश नहीं कर सकता पटना में सर। सर मिडिल क्लास के लोग अब नहीं बचेंगे सर। 38 में से मात्र 3 इनके पंप चलते हैं सर। इनका बजट कितना है नगर में? इनके नेता मजे लेते हैं गैंगटॉक में। कहा इनके 2 MLA सर? इनके मंत्री कहते हैं 190 फाटक मैंने खोलवा दिया, और फिर कहते हैं गंगा में पानी उफान है। सर अब आपको मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं रिजाइन कर दूंगा यदि गंगा में पानी उफान में होगा तो। इसके ये झूठ के ठेकेदार, इनसे पूछिए सर। हर बार पटना में यही सुशील मोदी जी धान रोपते थे, धरना पर बैठते थे, आज मुंह चुरा रहे हैं, आज किसी से मिलते तक नहीं है। देखिए आज मैं जी कहते हैं कि मैं बंबई में हूँ, मैं पप्पू यादव की डिबेट शुरू कर रहा हूँ। पप्पू यादव 4 दिन के बाद डिबेट शुरू कर रहा हूँ। पप्पू यादव जी आपको पता है जब इश्यूज में बात आती है, देखिए मेरी बात सुनिए पप्पू यादव जी, आपको पता है जब इश्यूज की बात आती है तो मैं इशू में बात करता हूँ। मैं कोई पार्टी वार्टी का मैं कोई केयर नहीं करता। आपको पता है वहां पे जब बच्चे मरे थे, रिपब्लिक भारत ने इस पर मुहिम की थी।
मैं सवाल पूछूंगा, आप डिबेट पे रहिए, आप हटिए मत। मैं सवाल ये पूछूंगा कि आज आप देख रहे हैं पप्पू यादव बिहार की राजधानी की सड़क पर खड़े हैं और 10 गज आगे जाएंगे तो उनका कमर तक पानी आ जाएगी, मैं कह रहा हूं इनको। और कुशासन बाबू कहां है, बीजेपी कहां है अवनीश अवस्थी जी, बताइए आज आपके 1000 करोड़ 17 रुपए कहां गए, किसके पॉकेट में गए? मैं नहीं, पप्पू यादव नहीं पूछता है भारत, बताइए पैसे कहां गए, किसके जेब में गए? अरे एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शॉट दिखाइए प्रोड्यूसर को, मैं कह रहा हूं शॉट दिखाइए कि पटना में एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ आग, जहां पे खड़े हैं बोल रहे हैं पेट्रोल पंप पे आग लग रही है। अरे आम आदमी कहां जाएगा? अस्पताल में पानी, पेट्रोल पंप पे आग और सड़क पे बाढ़, कहां जाएगा आम आदमी? आप बताइए, पप्पू यादव को बताइए, अवनीश अवस्थी जी बताइए। मुझे देखिए, सहानुभूति चाहिए क्या हमको? क्या सहानुभूति चाहिए हमें? नहीं, सहानुभूति चाहिए क्या? मैंने कहा कि कभी बोलिए मुद्दे ऐसे होते हैं बोलिए, जिसमें दो पक्ष नहीं होते, एक ही पक्ष होता है। नहीं, सरकार को बचाने दो पक्ष है, बिल्कुल। अगर सरकार क्या मतलब एक पक्ष होना चाहिए? सरकार की गलती है, सरकार की गलती है, ये कहना गलत है। आप कह रहे हैं कि मुझे सरकार को गलत कहने का हक नहीं है, सरकार को गलत कहने का हक नहीं है, रोड पर है सरकार को गलत। पप्पू यादव को दिखाइए, पप्पू यादव रोड पर है, आपके पासवान जी पप्पू यादव रोड पर है, 5 स्टार होटल में बिरयानी खा रहे हैं, 5 स्टार होटल मोरिया में। कल देखिए, झूठ गलत मत बोलिए आप, फोटो दिखाओ। पासवान जी हाजीपुर गए, उनके कृष्णापुरी के मकान में, एक सेकेंड, कृष्णापुरी के मकान में पानी भरा हुआ है, 2 बार उन्होंने कोशिश की। सुनिए क्या बात कर रहे हो, होटल प्लीज डिसाइड मत करिए। हमारे कृष्णापुरी, मैं पूछ रहा हूं, रुक जाइए, दानिश रिजवान रुक जाओ, एक मिनट पप्पू, एक मिनट, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। पप्पू यादव सड़क पे है, मैं पूछ रहा हूं, मैं पप्पू यादव को सड़क में नहीं देखना चाहता। पप्पू यादव सड़क पे हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुशासन बाबू को देखना है सड़क पे। मैंने सुना है पप्पू यादव कि कुशासन बाबू नीतीश कुमार सड़क में कमर तक पानी देखकर डर गए और डर लग गया उनको कि अगर देखने गए तो शायद उनके पानी में उतरना पड़ सकता है, हो सकता है कि कुशासन बाबू के कपड़े गीले हो जाए, सर उनकी क्रीज खराब हो जाए, इसलिए अपने घर में बैठकर देख रहे हैं टीवी पर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गरीब गुरबा आदमी है, कुशासन बाबू को बाहर लाओ, कुशासन बाबू को बाहर लाओ, मैं कह रहा हूँ बाबू को बाहर लाइए। कुशासन बाबू नहीं रुके, पप्पू यादव वो काम कर रहे हैं। एक मिनट, पप्पू यादव एक मिनट निकट, एक मिनट, पप्पू यादव, कुशासन बाबू कहाँ है? कुशासन बाबू कहाँ है? जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष तो बाहर हैं। सर जी पप्पू यादव, सर इनसे पूछिए एनडीआरएफ को, सर इन्होंने नक्शा पास, सर इनसे पूछिए एनडीआरएफ को 2 दिनों से बैठा के रखे हुआ है और इनको नक्शा तक नहीं दिया। सर पटना का कोई नक्शा एनडीआरएफ को नहीं मिला, पहला सर। दूसरा इनसे पूछिए सर कि आज तक बच्चों को दूध मिली कि नहीं। तीसरा इनसे पूछिए जो बात आज गिरिराज और लोग बोल रहे थे सर, मैं जानना चाहता हूं सर इनका बजट कितना है, मैं जानना चाहता हूं 2,98,000 करोड़ रुपया 15 साल में। सर 30 साल ये दोनों भाई, 15 साल 17 साल सर बीजेपी और नीतीश कुमार जी की शासन रही। पूछिए सर कितना। पप्पू यादव को बताइए, पप्पू का नाम लेकर बताइए। आत्महत्या 11 करोड़ 33 लाख लोगों को मारने के लिए कितना वक्त चाहिए सर इसको? किया हम लोगों ने, पप्पू यादव क्या करने पर मजबूर कर दिया सर? पप्पू यादव चाहिए आम आदमी को सरकार जो काम पप्पू यादव को बोले सर। एक मिनट वहां पे फुल फ्रेम जाइए, फुल फ्रेम जाइए, लोगों पे गुस्सा है। देखिए सुनिए फुल फ्रेम जाता है। पप्पू यादव रुक जाइए। पप्पू यादव जी क्या हो रहा है? आपके आसपास लोग क्या कह रहे हैं? मैं उनकी भी बात सुनना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं वो लोग? मैं पूछ रहा हूँ आज इस देश में हालत ये है। पूछ लीजिए आदमी क्या कर रहे हैं, बोलिए आप बताइए आदमी क्या कर रहे हैं? पूछिए आदमी क्या कर रहे हैं सर? पूछिए आदमी क्या कर रहा है सर?
जवाब दीजिए आप उनको, कौन नहीं आ रहा? जवाब दीजिए। ये पटना की क्या स्थिति है, जवाब दीजिए। पप्पू यादव जी उनको बच्चे बोलिए के रिपब्लिक भारत पे लाइव है वो, अब बोले वो। पूरी इसक्यू की बात करता है, कोई आ रहा? ये सुशील मोदी इसक्यू की बात करता है। सर रात में हम गए सर राजेंद्र नगर के 1 नंबर रोड में, सर एक हॉस्टल है सर जहां बच्ची भूखी रही। सर हम जेसीबी से नहीं जा सके सर, जेसीबी डूब गई 2 बजे रात में सर, जेसीबी सवाल डूब गई पूछूं? सर। पप्पू यादव जी एक मिनट, पप्पू यादव जी पप्पू जी सुनिए ना मेरी बात, 1 मिनट। मुझे पता है आप गुस्से में, मेरी बात सुनिए। हो सकता था, अगर मैं हो सकता था तो मैं खुद वहां पे जाता, मगर मेरे रिपोर्टर वहां पे है, मगर नीतीश कुमार नहीं है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, पप्पू यादव जी 1 मिनट शांत रहे, 2 मिनट। अपने आसपास जो लोग हैं उनको बोलिए जरा शांत रहे, चिंता ना करें। रिपब्लिक भारत पे सब कुछ दिखाते हैं, कोई एडिट करके नहीं दिखाते, सब कुछ लाइव कवरेज हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि पटना में ड्रेनेज की व्यवस्था अगर सही होती, ड्रेन नाला जहां से पानी जाता है, तो अगर नाले की सफाई होती, नाले की सफाई तक नहीं हुई है। अगर सीवर साफ होते, पप्पू यादव ठीक कह रहा हूं कि नहीं, अगर सीवर साफ होते तो ये दिन देखना पड़ता क्या हमको? मैं पूछ रहा हूं, अगर आज मैं कह रहा हूं, मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो ये पैसा का अविश्वास प्रस्ताव लगता है। एक मिनट, आप में से कौन आप अच्छा इनको आप में से निगत आप एक मिनट निगत आप सतीश जी, निगत जी से निगत और सतीश यादव वहां पे है, हम नहीं है, हम दिल्ली की स्टूडियो से बात कर रहे हैं। मगर मैं पटना में एक मिनट पटना के बारे में जिनको पता है वो कहेंगे। पप्पू जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, कि आज मैंने कहा, पप्पू यादव जी मेरी बात सुनिए, पप्पू यादव जी मेरी बात सुनिए। पटना के आसपास 4 नदियां हैं कि नहीं है? गंगा, पुनपुन, सोन और गंडक, है ना? तो अब विडंबना देखिए पप्पू जी, कि 4 नदियों के आजू बाजू में होने के बावजूद अगर पटना बाढ़ के पानी से नहीं तबाह है, वो तबाह है बारिश की पानी से। सुनिए मेरी बात, है ना पप्पू जी? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं बाढ़ की पानी से तबाह नहीं हुआ है, बारिश की पानी से तबाह हुआ है। ये बाढ़ का पानी नहीं है सर, ये आप बोलिए पप्पू जी, ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी नहीं है। अरे रुकिए, 62 क्यूब सेंटीमीटर पानी जमा। अरे सुनिए दिया, एक आदमी की बात सुनिए। ये बाढ़ का पानी है क्या पप्पू जी? ये बाढ़ का पानी है क्या पप्पू जी? नहीं, बाढ़ का पानी नहीं है सर। हाँ वही बाढ़ का पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है सर, बाढ़ का पानी है सर, जनता से पूछिए, बाढ़ का पानी है। मैं पूछ रहा हूं पप्पू जी मेरी बात सुनिए। पप्पू जी 1 मिनट उनको शांत कीजिए, पप्पू जी उनको शांत कीजिए। उनको बताइए कि रिपब्लिक भारत में लाइव है, एक साथ ना बोले। उनको बताइए कि रिपब्लिक भारत में अर्नब गोस्वामी पूछ रहा है कि आज देश भर की जनता को तो एक बात बताइए कि बाढ़ का पानी नहीं है भाई, नाले का पानी है, नाले के पानी है, बारिश की पानी है। दुनिया का पहला शहर है पटना, जो ये सिचुएशन समझिए कि आज पटना के लोग नाले के पानी में डूब रहे हैं। ये है हमारी देश की हालत। पानी कहाँ का है? पानी गंगा का है, सुनिए, गंगा का पानी है, पुनपुन का पानी है, गंडक का पानी है। वही बात है ना पप्पू जी, मैं कह रहा हूं पटना तबाह है पप्पू यादव, कैमरा की तरफ देखिए, नाले और बारिश की पानी से। यानी कि पप्पू यादव
बारिश के पानी के निकासी की व्यवस्था अगर नदियों से मिलाकर भी कुछ होती तो ये तस्वीर ऐसी नहीं होती। तो ये आज पटना में पप्पू यादव जी सुनिए मेरी बात, पटना में कुशासन बाबू कुंभकर्ण की नींद वाली सरकार चला रहे हैं। ये कुंभकर्ण कुशासन बाबू हैं। इस कुंभकर्ण की नींद को उठाइए। श्वेता, मैं कह रहा हूं आप रिपोर्टिंग करें, इस कुंभकर्ण की नींद को बंद कीजिए गुलरेज जी, और आप इस कुंभकर्ण कुशासन बाबू का समर्थन करना बंद कीजिए गुलरेज जी। आज लोगों में कितना गुस्सा आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, जो सच बात होती है वो बोलता हूँ। देखिए, हमको ये मानना होगा कि वर्षा जो है वो अत्यधिक हुई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो संभव का नहीं हुआ है। श्वेता त्रिपाठी शांत ट्रांसफर करनी पड़ी, शांत आप मुझे ये बताइए, शांत हो जाइए। का ये हाल है या कोसने आ जाते हो, देश के पूरे देश मैंने कहा हम कोसने आते ये कह रहे हैं हम कोसने आते नीतीश के साथ हम आगे चला रहे हैं। आपका मेयर आपका है, कहीं ना कहीं आप लोग एक साथ ना बोले। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई है, बिहार में 150 बच्चे मरते हैं, चिल्लाने से कुछ। फुल फ्रेम पप्पू यादव जी, इतनी बारिश होगी। पप्पू यादव जी 1 मिनट सुनिए। पप्पू यादव जी, सब शांत हो जाए। पप्पू यादव जी, जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, आजकल क्या हो रहा है ना, सब डिबेट करते हैं इस पर। मैं जानना चाहता हूं कि पटना में कुल जो मुझे खबर है 31 बड़े नाले हैं। 31 ये देखिए पटना की हालत। पप्पू यादव कहां के बैठे हैं सर? कहां से लाइव कर रहे हैं आप पप्पू यादव? कौन सी जगह है? बच्चे का दिनकर गोलंबर बच्चे। ये कौन सी जगह? नहीं सुनिए ना, कहां से लाइव है आपकी? जी सर। कहां से लाइव कर रहे हैं? कौन सी जगह है बताइए, लोकेशन बताइए अपना। लाइव सर, ये लाइव है, ये दिनकर गोलंबर सर। अभी ना सर, पूरे बिहार की जनता और पूरे बिहार के युवा और छात्र रहते हैं। जेडीयू के कई नेता हमें फोन कर रहे हैं। नाला रोड ना, जेडीयू के नेता कई फोन कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने ढूंढ कर आज वो जगह निकाली जहां पे पानी है और वहां से रिपब्लिक भारत पे लाइव है। अभी फोन करके बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को वहां पे लाइव क्यों बिठाया है, अपने स्टूडियो पे क्यों नहीं ले गए? आप उनको जवाब दीजिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला। अभी आपको देखकर लोग फोन करके बोल रहे हैं, मुझे कान पे आवाज आ रही है कि पप्पू यादव को आपने उस जगह से लाइव क्यों की, अपने ऑफिस से क्यों नहीं की? सर आप बोलिए उनको, मैं नहीं बोल रहा, जवाब दीजिए। जवाब सर, मैं इनसे पूछिए 48 घंटे से पप्पू यादव मुसल्लापुर, कंकरबाग, गर्दन, क्या कहते हैं, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा, सर भूतनाथ रोड, नाला रोड, एक गांव, एक सर कल रात भर में जेसीबी से था, जिले के बच्चों को बचा रहा था। रात भर बांका के लड़कों को मैं स्टेशन लेके उसके ट्रेन में बैठाया हूं सर। रात भर पानी जब झिझी पड़ रही थी तो पप्पू यादव ट्रेन में एक लड़कों को बैठा रहा था। सारे बच्चे रो रहे थे सर। सर इनसे पूछिए इनको। सर मैं पूछता हूं ये 17 सालों से है कि नहीं? सर सही कहा, गंडक, पुनपुन, सोन और गंगा। सर 4 नदियों के बाद क्यों गंगा मैली है? क्यों सोन बालू देने वाला बर्बाद हो गया? क्यों गंडक जिंदगी देने वाला? टाल के एमपी थे, टाल, ये बेगूसराय, टाल, ये इलाका किनका है सर? कंप्लीट बीजेपी। ये मिनिस्टर कौन है सर? सुरेश एमएलए, नगर निगम
सर उनसे पूछिए। मैं जानना चाहता हूं सर, अवनीजेश जी, पप्पू यादव का गाड़ी 4 गाड़ी यहाँ पर सामग्री लगा हुआ है। अवनीजेश अवस्थी हैं। MIG पप्पू यादव जी 1 मिनट, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी 1 मिनट, 1 मिनट पप्पू जी 1 मिनट। अवनीजेश अवस्थी है RSS के, वो उनको लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं पप्पू यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए सब कर रहे हैं। 1 मिनट, आपके कान पे कौन बोले? आप अवनीजेश अवस्थी आपको जवाब देना चाहते हैं, इनको लग रहा है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये कहने पटना के लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। नहीं, आप बोलिए। पटना के लोग कह रहे होंगे जो भी, नहीं आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे पूरे बीजेपी के इलाके। एक बड़ी साफ सी बात है, बोलिए। एक बड़ी साफ सी बात है कि पप्पू यादव अगर सड़कों पर हैं ऐसे समय में, हर लोक प्रतिनिधि को सड़क पर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और मैंने जोर से बोलिए पप्पू यादव जी। मैंने शुरुआत की, दिन वोट के दिन पैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। बाकी के लोग फिर 2200 रुपया दे करके ये नाटक करेंगे, कहेंगे मैं तो 200 रुपया पहुंचा दिया था, 2 किलो दूध दे दिया था, मैं 2 किलो चूड़ा दे दिया था, सवाल हम तो तुमको पैसा दिए, मेरे ही टैक्स का पैसा, बाढ़ का पैसा, अरबा चावल का खिचड़ी खिला करके ये बिहार का पैसा लिया। सर कुसात रास्ते में लोग बोलते थे नीतीश जी भाजपा के बारे में कि जूता मारूंगा, आने नहीं दूंगा। फिर नीतीश कुमार ने क्या किया सर? कहा हमने तुमको 2 क्विंटल चावल भेजे, बोला हाँ हमको वोट दे दो। सर ठग करके लोग वोट लेता है सर ये जनता इन लोगों को वोट दे देती है सर। शेल्टर हाउस के बाद बेटियों का क्या हुआ सर क्या हुआ सर? अभी बोलिए, याद आया सर चिपकी बुखार? सर इनसे पूछिए सर। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, नहीं एक मिनट आप बोलिए, बोलिए आप। पप्पू यादव की सेवा कर रहे हैं। नहीं इनकी बात सुन आप। सतीश जी रुक जाइए, सतीश जी पप्पू यादव और नहीं 1 मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, अरे रुक जाइए आप 2 मिनट आप बोलिए ना। वाजपेयी जी कुछ बोल रहे हैं आपको, सुनिए पहले आपका AK वाजपेयी है LJP के, आपको कुछ कहना चाहते हैं पप्पू यादव, आप सुनिए इनकी बात को। 50-50 कि आप सड़कों पे उतर के जन सेवा कर रहे हैं, आप पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है सरकार वो काम कर रही है। 2 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, 19 NDRF की टीम लगाई हुई है, पप्पू यादव 21 बोटें चल रही है, दूध का संघर्ष किया है, जन को मारा है, जन की आत्महत्या किया है इन लोगों ने, क्यों किया है? 200 लड़कियां हॉस्टल में बंद थी, वो निकाली गई हैं, और जैसे ही फोन आता है उसी वक्त सरकार के आदमी वहां। पप्पू जी एक सही कह रहे हैं, देखिए सभी लोगों को सेवा करनी चाहिए, ये एक तरह की आपदा ही कहिए इसको। सर इतनी सर इनसे पूछिए, सर इनके राज में कभी नरसंहार होता था 15 साल पहले, उसके बाद ये माफिया राज हुआ और आज जनसंहार हुआ है सर। आप जनता से पूछिए, जन का आत्महत्या करने पर मजबूर किया है सर। देखिए लोगों पर आप जवाब दीजिए उनको। पहली बार ये जनता का पैसा कौन लौटाएगा? ये बात कौन लौटाएगा? अगर इस तरह की आपदा आई है मिडिल क्लास का घर कौन लौटाएगा? करेगी कौन सी बात गलत बोली? 1 मिनट पप्पू जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए। कभी बात मेरे गलत कब तक किए जी? पप्पू जी पप्पू जी रुकिए, पप्पू जी रुकिए। आपके आसपास लोग हैं, निर्लजता बेहया। पप्पू जी आपके पास, पप्पू जी वोट लेके जनता को, पप्पू जी 1 मिनट देखिए पप्पू जी, बिहार से रिपोर्टिंग हमने भी की है, आपने वहां पे पॉलिटिक्स की है ना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके आसपास जो लोग हैं उनको पूछिए मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं, उनको पूछिए। मैं कह रहा हूं कि आज पटना में कुल 31 बड़े नाले हैं जिससे शहर का पानी निकलता है। नहीं, उनमें से आधे नाले बंद पड़े हैं। पप्पू जी आप आपके आसपास के लोगों को पूछिए सर। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि आज उनको पूछिए कि रिपब्लिक भारत में हम कह रहे हैं कि पटना के आधे नाले बंद पड़े हैं कि नहीं है? आधे नाले बंद पड़े हैं कि नहीं है? सर अर्नब जी पूछ रहे हैं पटना के लगभग नाले बंद पड़े हैं ना? नाला बंद पड़ा है, सुन लिए, बताइए। नहीं, दूसरी बात
पप्पू जी मेरी बात सुनिए, उनको शांत होने को बोलिए। पप्पू जी मेरी दूसरा सवाल है, उनको बोलिए शांत हो जाए। पप्पू जी उनको शांत कीजिए, उनको शांत कीजिए, मेरा दूसरा सवाल है। पप्पू जी उनको शांत कीजिए, मेरा दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। पप्पू जी मेरा दूसरा आप शांत रहिए। पप्पू जी मेरा दूसरा सवाल है, अपने आसपास के लोगों को पूछिए, क्या मौसम विभाग ने भविष्यवाणी दी थी कि नहीं दी थी कि जोरदार बारिश होगी? मुझे खबर है कि दी थी। आप लोगों से जब 4 दिन पहले मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी थी, तो फिर पटना क्यों नहीं बचाया गया? मौसम भविष्यवाणी की थी ना, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया था ना, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी किया था 4 दिन पहले। मौसम विभाग ने क्या हालत ये गलत किया था इस सरकार को। नहीं, तीसरा सवाल है पप्पू जी। पप्पू जी एक और सवाल है मेरा। अरे शांत हो जाइए ना, मैं पूछ रहा हूँ पप्पू जी को। पप्पू जी शांत हो। पप्पू जी इनको शांत कराइए। पप्पू जी इनको शांत कराइए। पप्पू जी मेरा तीसरा सवाल ये है, और ये सवाल मैं पटना में आपके आसपास के लोग जो हैं और पूरे बिहार के लोगों को पूछ रहा हूं कि भाई क्या नीतीश कुमार तकरीबन 15 साल से राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि 15 दिन से कि 15 साल से? 15 साल से बीजेपी और नीतीश राज कर रहे हैं ना। बोलिए ना, वहां बोलिए। तो मैं क्या और क्या चाहिए? तो ये क्या ड्रामा हो रहा है? आप लोग बोलिए। तो मैं पूछ रहा हूँ पप्पू जी, नहीं कोई अगर पप्पू जी मेरी बात सुनिए। श्वेता त्रिपाठी भी लाइव है, श्वेता को लाइए। श्वेता अगर आज सवाल एक है लोगों के मन में, तो लोगों के मन में ये है कि भाई आप 15-20 साल से सुशासन का दावा दे रहे हैं, सुशासन का सपना दिला रहे हैं उनको। आज जो गुस्सा पटना में है, जो रिपब्लिक भारत में दिख रहा है, क्या पूछा सर इन लोगों से? रुकिए, क्या वो सवाल सर क्या पूछा जाए? मैं किए जा रहे हैं ना, 15 साल हो गए ना, अब और कितना? जी सर। और यार कितनी बाढ़ होगी सर? कितने बच्चे मरेंगे? सर ये पूछ रहे हैं 15 साल इन लोगों को वहां और दीजिएगा समय। ये माहौल मैं नहीं खड़ा कर रहा। आप बोलिए, ये सुब्रांश राय अब डिबेट में, एक मिनट सुब्रांश राय डिबेट में है, किसके साथ डिबेट करेंगे? आप एक अपने प्रतिद्वंदी है, तीनों चलेंगे। पूछे सुब्रांश राय पटना का सांसद, पटना का विधायक और पटना का मेयर, तीनों भारतीय जनता पार्टी में पटना डूब रहा है। हजारों करोड़ का करप्शन करने के बावजूद आज के डेट में पटना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कितनी बार बोलने दूंगा? बोलते क्यों नहीं आप? क्या सरकार काम नहीं कर रही है? एनडीआरएफ की टीमें काम नहीं कर रही है? बीच में नहीं, क्या मेडिसिन नहीं? पप्पू यादव मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। आपके आसपास लोग हैं, उनको मैं 2 सवाल और पूछूंगा। पहला सवाल ये है, क्या ये सच है कि नहीं है कि बिहार में एक बार पहले लालू यादव ने कहा था, मुझे याद है कि बाढ़ गंगा मैया की कृपा है, गरीबों को फ्री में मछली खाने मिल जाता है। ये बात लालू ने कहा था कि नहीं कहा था? पूछिए लोग, पूछिए। सर पहले भी मैं तो वही आगे भी 15 साल पहले एक बार लालू यादव बोले थे कि बाढ़ पानी जो है ये मछली खाने के लिए आता है। तो ये इनका कहना है कि पहले लालू जी भी वही बात बोले और फिर ये भी यही बात बोलते नहीं कि नक्षत्र और ऊपर से आता है पानी, तो हम क्या करेंगे? तो ये कहा था ना, दोनों आदमी यही बात पूछ रहे हैं। 15 साल पहले भी यही बात आई कि बाढ़ नहीं रुका और नहीं फिर बाढ़ नहीं रुका। तो अब क्या होगा बिहार के नदियों का? ये पूछ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? ये नेता लोग हमेशा यह कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं क्या कह रहा हूँ? रुकिए, आप रुकिए। बर्बाद किया बनारस भी।
5 साल शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या किया? अब नहीं हिम्मत है? मैं रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बोल सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत है शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बोलने की? शांत हो जाइए आप। सिन्हा के खिलाफ इनको डिबेट कर। हिम्मत है तुम्हारी? शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बोलने की हिम्मत है तुम्हारी? भैया भाजपा सत्ता में है, व्यक्ति कौन था? भी उत्तर प्रदेश कौन था? अभी तुमने कहा एमपी, पटना डूब रहा है, बनारस डूब रहा है, बनारस अभी तुमने कहा एमपी, अभी तुमने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देश बदलने में क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन था 5 साल? 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन था? पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? इसको क्या पता है सर नदियों के बारे में? अब क्या बोल रहे हैं आप पप्पू जी? क्या बोल रहे हैं आप इससे पप्पू जी? पूछिए, ये हल्ला ना करे सर, ये माफी मांगे सर, माफी मांगे ये सर, ये प्रायश्चित करे सर, ये इस्तीफा दे सर, सर ये इस्तीफा दे सर, या नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या नहीं तो ये नीतीश चले जाए। बोलने दे इनको बोलने। एक बाप का औलाद है, एक बाप का औलाद है ये लोग, तो ये मुसल्लमपुर में जाकर के गरीब को पैदल जाकर के बांट के दिखा दे, पप्पू यादव राजनीति छोड़ देगा। ये बात बनाता है, ये है औकात तो जाए स्टेडियम आकर के दिखा दे। जब मन आता है हवाई सर्वे, जब मन आता है ये पदाधिकारी के बदौलत लोगों को धमकाते हैं, धंधा करते हैं, लूटते हैं बांट के पैसे। अब मैं आखिर नदी का पैसा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा पप्पू जी कि बिहार सरकार ने अब कहा है कि बाढ़ क्यों हुई, लोगों ने पूछा तो बिहार सरकार ने कहा देखिए बाढ़ हुई सर इसके क्योंकि ये सब हत्या नक्षत्र के लिए हुआ है। हत्या नक्षत्र। बात सुनिए ना, आप रुकिए। अश्विनी चौबे। हाँ तो मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी ओर से बोल रहा हूँ। मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार की जनता के साथ वहां के नेता सिर्फ मजाक करना जानते हैं और उनके दर्द को वो मजाक बनाना जानते हैं? वहां के नेताओं को आज मैं चेतावनी देता हूं कि पटना और बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अब इसी के साथ मैं आज अपना प्रोग्राम समाप्त करता हूं और अब मैं हैंडओवर करता हूं। शांत हो जाइए क्योंकि इसके बाद फास्ट न्यूज के साथ